श्याम भाई, पंडित जी उसे मेरी पत्नी समझ रहे थे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आंटी, विराट के लिए गिफ्ट लाई हूँ, उसे दे दूँ? हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। थैंक यू विराट, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या विराट, क्या ऑर्डिनरी चीज पहन रखी है तुमने? तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, निकाल कर फेंक दो। नहीं नीली, मैं इसे नहीं निकाल सकता। विराट, ये दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मना किया ना मैंने, मैं इसे नहीं निकाल सकता। विराट, इसे निकाल दो। नीली, छोड़ो मेरा हाथ। विराट, मैंने कहा ना, इसे निकाल दो। नीली, समझने की कोशिश करो, मैं इसे नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाई हूँ, निकालो इसे। नीली, नीली छोड़ो, नीली छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो। नीली, नीली छोड़ो, नहीं लग रहा है। मेरा हाथ छोड़ो। नीली, मैं नहीं निकाल सकता। नीली, 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 एक मिनट। नीली, 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 दिल छोटा मत करो, रुक जाओ बेटा। विराट, क्या हो गया है तुम्हें? घर आए मेहमान का इस तरह से कोई अपमान करता है क्या? देखो नीली कैसे दुखी होकर यहाँ से गई है। हाथ दीजिए। वो क्यों? हाथ दीजिए ना। आपके जन्मदिन के लिए मेरी तरफ से तोहफा। विराट, क्या बात है? वो लड़की जिसने टैक्स रिसिप्ट दी थी, वो नहीं मिली क्या? ऐसी कोई बात नहीं है डैड। विराट, मैं भी तुम्हारी उम्र को पार करके इस उम्र में आया हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सकता। यही बात मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि मैंने अपने बेटे की फीलिंग को नहीं समझा। बोलो, क्या बात है? कोई बात नहीं है डैड। अरे, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहे हो। सुबह सुबह उठकर मंदिर गए थे ना, मिली नहीं क्या वो लड़की? मिली थी ना डैड। हाँ, और ये कड़ा भी उसी ने पहनाया। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं पता है क्या डैड? विराट, मैं और तुम्हारी माँ 30 साल से इस घर को चला रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हाथी के चलने की तरह है, बट शी इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तुम उसके रास्ते के खिलाफ जा रहे हो, जरा सोच कर देखो। डैड, इस बारे में आपका सोचना क्या है? मैं किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। शादी करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। विराट, बी रेडी 6 o'clock। ओके मॉम। ये क्या? अब भी ये कड़ा तुमने अपने हाथ में पहन रखा है? नीली ठीक कह रही थी, ये कड़ा तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। इसी वक्त निकाल कर फेंक दो इसे। प्लेटिनम का खरीद कर पहन लेना चाहिए था ना। मॉम, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है। देखो, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी हैसियत के बराबर का है या नहीं, ये देखकर ही फ्रेंडशिप करो। कुछ भी हो मॉम, लेकिन प्यार से दी हुई चीज को पैसे से नहीं तोलते हैं। अच्छा, राह चलता हुआ कोई भी तुम्हें कुछ देगा तो ले लोगे क्या? भले ही वो गरीब हो, लेकिन अगर उसने प्यार से दिया है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इंसान से ही इंसान के रिश्ते बनते हैं, नहीं तो मेरी तरह रहेंगे। तुम ये तो नहीं कहना चाहते? ठीक है, इस रॉयल राजेश्वरी को
जो पसंद नहीं है, अगर मेरे अपने उसे पसंद करते हैं तो मैं उन्हें आसानी से जीने नहीं देती। स्टेटस स्टेटस स्टेटस, संभल जाना। नहीं डैड, मुझे तो लगा था कि मॉम मुझे सजेशन दे रही हैं, लेकिन वो तो वार्निंग देके जा रही हैं। सामने मुझे एक तूफान नजर आ रहा है और ये सब हम भी जानते हैं, लेकिन इसे पार कैसे करना है? राइट क्वेश्चन बट रॉन्ग पर्सन। अगर वो रास्ता मुझे पता होता तो मैं 30 सालों से इस तरह की जिंदगी नहीं जी रहा होता। एनीवे, सजेशन हो या वार्निंग हो, आसान बिल्कुल नहीं है, ये याद रखना। नीली, बेटा जब से तुम आई हो मैं देख रही हूँ तुम गुस्से में हो। क्या हुआ? मैंने कोई गलती नहीं की। उसके बाद भी वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई है पता है? उसकी इतनी हिम्मत। बेटा बात क्या है ये बताओगी तो मुझे भी पता चलेगा ना, किसने क्या किया है। वो विराट। मैं उसके घर गई थी और उसने मेरी बेइज्जती की। विराट, ये दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा ना, मैं नहीं निकाल सकता। विराट, निकाल दो इसे प्लीज। मैंने कहा ना, नहीं निकाल सकता। विराट, मैं कह रही हूँ ना, निकालो इसे, निकाल कर फेंक दो इसे। विराट प्लीज। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम वहाँ गई क्यों थी? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। घर आए मेहमान के साथ ऐसा कोई करता है? मुझे क्या पता था कि उसके घर जाने पर वो ऐसा करेगा। जो भी हो, आज तुम्हारे पापा विराट के बर्थडे पार्टी के लिए आ रहे हैं। अब क्या करें? क्या करना है मॉम? डैडी को फोन करके आने से मना कर दो। जहाँ हमारी इज्जत नहीं वहाँ हमें नहीं जाना। ठीक है, करती हूँ। तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। हेलो, सुनिए, आप कहाँ हो? कब आने वाले हो? फ्लाइट की टिकट बुक करवा ली क्या? ओके, नीली को मैं बता देती हूँ। ठीक है जी, ऐसा ही करती हूँ। ठीक है। क्या कह रहे हैं डैड? फ्लाइट कैंसिल करवा रहे हैं या नहीं? नहीं, वो उसी फ्लाइट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा राजेश्वरी देवी की फैमिली का एक अच्छा नाम है और इसीलिए उन्होंने कहा है ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम नाराज मत हुआ करो बेटा। मेरे साथ जो भी हो, सिर्फ उनका स्टेटस उनके लिए मायने रखता है। ये क्या है मॉम, डैडी की सोच इस तरह की है? ऐसी बात नहीं है नीली, शाम को आकर वो तुमसे खुद ही बात कर लेंगे। जब तुम्हें वो समझाएंगे तभी तुम्हारे समझ में आएगा। उन्होंने पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहा है, तो तुम रिलैक्स हो जाओ और अंदर जाकर आराम कर लो। नमस्ते, अंदर आइए ना, अंदर आइए। या स्टॉक मार्केट में तुम्हें कहीं भी एंट्री करनी हो तो इस डेटा को अच्छी तरह स्टडी कर लेना। अंकल देखिए कौन आया है। कौन है बेटी? इनका नाम विराट है, राजेश्वरी जी के बेटे हैं। ओह नमस्ते नमस्ते, वेरी नाइस टू मीट यू। Same here. आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। बैठिए ना। हाँ, थैंक यू। जननी जूस लेकर आओ बेटी। हाँ। आपने सीआरपीएफ फंड के लिए 20 लाख रुपए डोनेट किए हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको इसी तरह दान धर्म करने की शक्ति दे। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट सर। एक्चुअली मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ। वो क्या है कि आज हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है। ओह,
तो इसीलिए मैं आप लोगों को इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। ओह, क्या आपके घर में छोटा सा फंक्शन है? इस बात पर कौन यकीन करेगा? वो क्यों? मेरे घर में कोई फंक्शन नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? अभी आपने कहा कि आपके घर में छोटा सा फंक्शन है, इसीलिए। आपके छोटे से फंक्शन में जितने लोग आते हैं उतने लोग तो हमारे घर की शादी में भी नहीं आते, और आप इसे छोटा सा फंक्शन कह रहे हैं। दरअसल मेरी पत्नी कहना चाहती है कि आपका सर्कल इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत सारे लोग आए होंगे। नहीं सर, ये फंक्शन में क्लोज लोग ही आएंगे। ओह, मस्ट बी अ वेरी क्लोज ओकेजन। लीजिए। थैंक यू। लीजिए थैंक अंकल। यू। वैसे ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, वो मेरा आज जन्मदिन है, इसलिए छोटी सी पार्टी रखी है। ओह, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। So it's a special day. How was it? एज यूजुअल। सुबह मंदिर गया था, वहां जननी से मुलाकात हुई। वहां इनवाइट करता तो शायद जननी को बुरा भी लग सकता था, और यहां आ गया तो आप लोगों से भी मुलाकात हो गई, इसीलिए मैं यहां चला आया। आप मंदिर जाते हैं रेगुलरली? वेरी नाइस। आज की जनरेशन के बच्चे मंदिर जाते हैं, ये सरप्राइजिंग है, बट वेरी गुड, कीप इट अप। यस अंकल, क्वाइट रिसेंटली यू नो, अभी अभी पता चला कि मंदिर जाने से कितने एडवांटेज मिलते हैं। एडवांटेज? मतलब पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब फुल रिलैक्सेशन, यू नो। खैर ये सब छोड़िए, आप सभी लोग पार्टी में तो आएंगे ना? कोई मिस तो नहीं होगा ना? ये बात बोलने के लिए इतनी दूर आ गए, एक फोन कर दिए होते। दरअसल फोन करने पे मुझे लगा कि गैरो जैसा फील होगा, इसीलिए मैं यहाँ खुद चला आया। आप लोगों से मिला, अच्छा लगा, और एक अच्छा रिश्ता भी इनबिल्ड हो गया। और फिर किसी से मिलते हैं तो रिश्ता गहरा होता है ना? इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्टली मिलने चला आया। वेरी नाइस। आज के जमाने में तुम जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। शाम के पार्टी में सभी को आना है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ओह यस, श्योर। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। श्याम भैया चलें क्या? हाँ। अच्छा चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। आइएगा। हाँ See you. Bye. हाँ, मिस मत करना कोई। Sure. आंटी चलता हूँ। हाँ बाय। ये क्या है? वहाँ पार्टी खत्म हो जाएगी तब जाओगी? अभी तक मेकअप कर रही हो, जल्दी चलो ना। हम जहाँ जा रहे हैं वो बड़े घर की पार्टी है, मुझे तैयार होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। आपकी गैंग के लोग तैयार होकर बैठे होंगे, जाकर देखिए। क्या किस्मत है। अरे बाप रे, कोई तैयार नहीं हुआ। मेरे घर में किसी को टाइम सेंस नहीं है। छे। प्रणव, हाँ तैयार हो गए ना? यस, पार्टी के लिए सबसे पहले रेडी। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। निवेदिता कहाँ है? निवेदिता माँ की तरह मेकअप करके तैयार हो रही होगी। जननी? जननी रूम मैं में। जाकर देखती हूँ जननी तैयार हुई या नहीं। हाँ। उनको जाके तैयार होने को कहो, वरना हम लेट हो ठीक है। जाएंगे। ए जननी, निवेदिता, जल्दी आओ। जननी क्या बात है, अब तक ऐसे ही बैठी हो? इन कपड़ों को तो बाद में भी समेट सकते हैं। हम सब तैयार हो चुके हैं, तुम भी तो तैयार हो जाओ। दीदी मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाओगी? तुम्हें छोड़कर हम सबका पार्टी में जाना ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति को मंदिर में छोड़कर खाली रथ लेकर जा रहे हैं। जाओ तैयार हो जाओ। बहुत बड़े घर की पार्टी है, वहाँ का रहन सहन मैं नहीं जानती हूँ दीदी। डर लग रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। आप जाइए ना। देखो जननी, इतने बड़े घर का बेटा खुद चलकर हमारे घर आया हमें इनवाइट करने के लिए। सिर्फ तुम्हें इनवाइट करना चाहता था इसलिए।
अब अगर तुम ही नहीं आओगी तो ये अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं आऊंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग जाकर आइए। देखो ज्यादा बात मत करो, चुपचाप तैयार हो जाओ। चलो चलो उठो उठो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। चलो अपना हाथ दो, आ जाओ। दीदी मेरी चलो बात आ मानो। जाओ जल्दी, सब तैयार हो गए हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। चलो नमस्ते। नमस्ते आइए, मैडम। आइए। नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते सर। अरे नमस्ते, आइए। कुशल है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। हाय, हाय। हाउ आर यू? बढ़िया, आप कैसी हो? श्याम सुंदर वहाँ देखो। उधर मैडम। ओके। आइए। ओह Hey, आओ आओ श्याम बेटा, भाई। आओ बेटा। कैसे हैं आप? वेलकम। कैसे हो बेटा? बहुत समय के बाद मिल मैं रहे एकदम हो। बढ़िया। अरेंजमेंट सुपर्ब किया हाँ, है। thank इस you, पार्टी thank में you। मेरे लिए कोई जगह है क्या? इतनी बड़ी जगह में तुम्हें एक छोटी सी जगह नहीं मिलेगी क्या? जाओ जाओ। थैंक्स अंदर श्याम जाओ। भाई। नमस्कार रवि जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? ठीक है ना सब? नमस्ते मैडम, नमस्ते। आइए। हाय आंटी। हेलो राजेश्वरी, वेलकम। हाउ आर यू? लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू सो मच। अशोक कुमार जी नहीं आए क्या? दरअसल बात ये डैड शूटिंग में बिजी है आंटी। कह रहे थे कि उन्होंने आपको मैसेज भी किया था। ओ, पार्टी के इंतजाम में बिजी थी, देखना ही भूल गई। ओके। इज रियली काइंड हार्टेड पर्सन। नहीं आ पाए तो कम से कम मैसेज तो कर दिया मुझे। ठीक है, अंदर चलते हैं। आइए। श्योर आंटी। आई एम सॉरी नीली, सुबह जो इंसिडेंट हुआ था उससे मैं काफी डिस्टर्ब था। सुबह का इंसिडेंट क्या हुआ? इवन आई वॉज सो शॉक। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा ये कुछ करेगा। वैसे ये कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता। आई एम रियली सॉरी नीली। वो सब हम भूल चुके हैं। अब हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। थैंक यू। मॉम, हम्म, हैप्पी बर्थडे विराट। तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। थैंक यू नीली, बट ये कड़ा मैं नहीं निकालूंगा। कोई बात नहीं। थैंक यू। आइए ना प्लीज, आइए। आइए। श्याम भैया, यस। श्याम भैया जल्दी आइए। क्या हुआ? जल्दी जाके मॉम को बुलाइए। किस लिए? क्योंकि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आ रहे हैं, जाके बुलाइए ना। अरे जाइए। मैडम वेलकम करेंगी, ऐसे कौन से गेस्ट आ रहे हैं? श्याम भैया आपको समझ में नहीं आएगा, जाइए बुलाइए ना, अरे, जाइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हेलो Happy विराट। birthday, विराट। थैंक यू सो मच। आइए। मॉम, ये मेरी मॉम है। नमस्ते। नमस्ते। मॉम, ये है पुरुषोत्तम जी हाँ। और ये नमस्ते है जी। मिस विलासिनी। हेलो। हेलो। ये है उनका बेटा प्रणव हाय। और ये दोनों हैं इनके आंटी, भाई की नमस्ते। बेटियां। ये है देवसेना और ये है जननी। आइए, सब लोग अंदर आइए। आइए। हाँ please प्लीज प्लीज कम। आइए ना प्लीज अंकल। अरेंजमेंट अच्छा है ना? हाँ, अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है। हेलो मैम। हाय। वो जो व्हाइट कलर फ्रॉक में है वो अशोक कुमार जी की बेटी है ना? हाँ, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। ओह, अरे बाप रे, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी एक एक फिल्में कई बार देखती हूँ। वो आपके गेस्ट लिस्ट में है क्या? हाँ, मैं भी उनकी फैन हूँ। इनफैक्ट मेरे गेस्ट लिस्ट में सभी बड़ी बड़ी हस्ती हैं।
ऐसे सुपरस्टार का फैन होना हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद रहता है। ओह, मैम, नीली है ना, वो मेरे बेटे की क्लासमेट है। वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। उसने मेरे बेटे के हाथों ऑटोबायोग्राफी लिखवाई है। आजकल सब कुछ बिजनेस बन चुका है। आजकल नए लोगों को भी स्पॉन्सर मिलना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। आपने ड्रिंक लिया ना? आइए। ओके। आज विराट बहुत स्मार्ट लग रहा है यार। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ए राजेश, उधर देखो। सुनिए तो सही, मॉम कहाँ है? आज तुम्हारी माँ बहुत बिजी है बेटा। आज बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट आए हैं, उनके साथ बात कर रही हैं। ठीक है, आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। आज? और अभी? हाँ। अरे रे, तुम जिस तरह से कह रहे हो ना, उससे मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। अच्छा ठीक है, बोलो। वो क्या है, अगर मॉम ने मेरे बारे में आपसे पूछा ना, तो सडनली रिएक्ट मत करिएगा प्लीज। इधर उधर की बातें करके कैसे भी मैनेज कर लीजिएगा। राजा, आज तुम्हारा बर्थडे है राजा। तुम्हारे लव मैटर को इधर से उधर से चाहे किधर से भी थोड़ा पोस्टपोन कर दो ना। आज तुम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। आज हाइड करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, आफ्टर ऑल आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? दुविधा में डाल दिया मुझे। देखो बेटा, सब कुछ भूल भाल कर दीवार से मत चिपक जाना। माँ पूछेंगी ना तो मैं कहूँगा 5 मिनट में आ जाएगा, तुम जल्दी से आ जाना। श्याम भाई, 5 मिनट नहीं, 50 मिनट। ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, नहीं होगा। मेरा दिमाग नहीं काम करेगा। मैं बुलडोजर के नीचे आ जाऊंगा। देखो, कुछ भी एडजस्टमेंट करके मैं टॉयलेट में रुक जाऊंगा। तुम 5 मिनट में आ जाना, मैं मैनेज कर लूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ओके श्याम भाई, श्याम भाई। मैंने राजेश्वरी के पास जाकर बात की। हाय 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 हाय, सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी बात मान के इतनी दूर यहाँ आए। आपने इतनी बड़ी कार भेजी थी तो क्या हम नहीं आते? बहाना तो उसमें बैठ के यहाँ आने का ही था। इसके कहने का मतलब है कि जब आपने कार भेज दी थी तो हमें तो आना ही था ना। ये लीजिए। ये क्या है अंकल? ये नीम और गुड़ है। ओह, कितनी बार कहा है कि ऐसे नीम मत दिया कीजिए। अरे आज युगादि है, नीम और गुड़ खाना शुभ माना जाता है। डैड, वो सब पुराना है, खत्म हो गया। हमारे जनरेशन में है जैगरी, सुपर रिफाइंड जैगरी। अरे कोई बात नहीं प्रणव, बड़े लोग जो भी कहते हैं उसे मानना चाहिए। अजी, इसे थोड़ा सा ही दीजिए, प्रसाद के हिसाब से दीजिए। ये कोई इतना खास नहीं है। नहीं आंटी, ये खास ही है। गुड़ शरीर को शक्ति देता है और नीम सेहत को स्वस्थ रखता है। शक्ति और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये इनके गुण हैं। महारानी, तुमने यहाँ पर भी उपदेश शुरू कर दिया ना? रहने दो, छोड़ो। तुम लो बेटा। थैंक यू। पार्टी एंजॉय करिए ना। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें ऐश्वर्य और आरोग्य प्रदान करे। थैंक यू अंकल। फर्स्ट टाइम मैं आपको इस ड्रेस में देख रहा हूँ। आप सबको यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस ड्रेस में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बर्थडे बॉय, हम भी यहाँ हैं। हम सबने भी अच्छे कपड़े पहने। आपको हम नजर नहीं आ रहे हैं क्या? अरे बाप रे, मेरा वो मतलब नहीं था। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। वो तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए इनकी तारीफ कर दी। यू आर आल्सो लुकिंग गॉर्जियस। ओह रियली? ओके, सो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कह रहे थे ना? हाँ, हमने मान लिया। विराट, हेलो हेलो, नमस्ते। वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। हाँ, ओके गाइस, आप लोग एंजॉय करिए। हाँ, जननी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, मेरा नंबर है ना? हाँ ठीक है। माँ इंतजार कर रही है, चलो। हाँ हाँ चल रहा हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? क्या बात है जननी? श्याम भैया, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप दौड़ के मुझे बुलाने चले आए। आपसे मैंने कहा था तक मैं टॉयलेट में गए हैं कहकर बहाना बनाता रहूंगा। मतलब अब मैं इससे ज्यादा टॉयलेट में गए हैं कहकर बहाना नहीं बना पाऊंगा। यही बातें मुझे आपकी नहीं पसंद है। आपको खुद बचना होता है ना, तो आप कोई भी बहाना बना के खुद बच जाते हैं, लेकिन जब मुझे बचाना होता है तब आप कुछ नहीं करते। अगर डोनाल्ड ट्रम्प भी होता ना तो मैं उसको कन्विंस कर लेता, लेकिन तुम्हारी माँ को कन्विंस करना मेरे बस की बात नहीं है भाई, समझा करो। चलो।
यस मैडम। अच्छा, कैसा लगा अरेंजमेंट? अरेंजमेंट्स लाजवाब हैं। थैंक यू। हाय विराट। हाय मैडम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सब लोग कहाँ हैं? मॉम वहां पर है ऑफिस स्टाफ के साथ। ओह थैंक यू। इट्स ओके। विराट, माँ तुमको फोन करके दोबारा बुलाए उससे पहले चलो उनको हाय करके आ जाओ। ठीक है श्याम भैया, चलते हैं। वैसे मैडम, हम जहां भी जाते हैं आप वहां पहुंच जाती हो, वो कैसे? जिससे ज्यादा लगाव होता है उसके लिए आना पड़ता है। अच्छा, आपको यहाँ किससे लगाव है? रॉयल राजेश्वरी। हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के करीबी हैं, सो उनके लिए ही आए हैं। ओके। या श्योर। विराट, 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 विराट जरा रुक जाओ। विराट, विराट, मैडम जी मेरे सामने रौद्र रूप में तांडव करे इससे पहले एक बार चलो उनको हाय मम्मी कहकर आ जाओ प्लीज। कूल, चलते हैं ना श्याम भैया। 5 मिनट रुक जाइए बस। और फिर से 5 मिनट। विराट, फिर से 5 मिनट। चलो बेटा। लगता है आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है। वहाँ स्टार्टर्स है, वहाँ जूस है, वो उस तरफ आइसक्रीम भी है। प्लीज आप लोग संकोच मत करिए। हाय विराट, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अरे देर से ना। हे शालिनी, तुम यहाँ? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो। ओके। क्या यार, कैसे हो तुम? मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। या प्लीज गो गो। आप कुछ लेंगी क्या? आइसक्रीम या जूस? कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। ओके। एक मिनट। हाँ, एक आइसक्रीम लेके आइएगा प्लीज। आपने कुछ बताया नहीं। हे शालिनी, वो तेरा कॉलेज का अतरंगी अब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम तो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। खैर छोड़ो, तुम इस पार्टी में कैसे? मैंने सुना कि यहाँ पर फ्री में खाना मिल रहा था इसलिए आ गई। मैं कह रही थी ना। तो फिर? छोड़ो यार। वैसे कॉलेज खत्म होने के बाद कहाँ चली गई? मैं कहाँ जाऊंगी यार, वही मेरा घर और वही मेरा फोन नंबर। तूने ही अपना नंबर बंद कर दिया था। सच कहूँ तो रिसर्च वर्क में बिजी हो गई थी। ऐसा है क्या? कौन सा रिसर्च कर रही हो? मेटाफिजिक्स, एक्सॉर्सिज्म। सॉरी, आसान शब्दों में कहूँ तो जादू टोने के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स रियली गुड। मुझे भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ यार, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तुम मिलो तो हम बहुत बातें करेंगे इस पर। श्योर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो चलकर खाना खाते हैं। जब देखो खाने की बात, तुम भी ना नहीं बदली हो। चलो। विराट, लिखकर काउंटर कैसा चल रहा है? मैं 5 मिनट में देख कर जाइए आता ना हूँ। प्लीज। बाकी सब कैसा? सॉरी, डिस्टर्ब किया क्या? नॉट एट ऑल। हाय विराट, ये लो तुम्हारे लिए प्यार से लेकर आई हूँ। ओह थैंक यू सो मच नीली। गाइस, हम सबके लिए नीली कुछ खाने के लिए लेके आई है। नीली दो ना, प्लीज दो। थैंक्स मैम, प्लीज। थैंक यू। बहुत गर्म है ना? हे नीली, मेरे लिए भी लेकर आई हो ना, दो ना। हाँ, तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ, ले लो, खा लो। So, how's it? Good? Oh, it's nice. अच्छा लगा Enjoy, तुमसे हाँ? मिलकर। लो प्लीज। नहीं, बस हो गया, आप लीजिए ना। देखा, मेरे साथ बात करने के लिए उसके पास 5 मिनट नहीं है। वहाँ देखो कैसे जननी को ताड़ रहा है, देख रही हो ना? आप लीजिए नहीं, ना। आप लीजिए ना। ओके, ये बताओ टेस्ट कैसा है इसका?
तुम चाहे कुछ भी कहो नीली, लेकिन विराट को देखकर लग रहा है कि वो जन्नी पर पूरी तरह से फिदा हो गया है। विराट, तुम दोनों का ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर तुम दोनों को जिंदगी में पछताना पड़ेगा। आगे की जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ो और अभी क्या करना है उस बारे में सोचो। उसे देखो कैसे उसके सामने दांत दिखाते हुए खड़ा है। देखो और कैसे कुछ चाहिए खा क्या रहा है। बहू? उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। ऐसे जलने से अच्छा है तुम्हें कुछ करना चाहिए, नहीं तो उन लोगों को बेस्ट विशेस देकर तुम्हारे पीछे जो ये प्रणव पड़ा है ना। हे पूजा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं और उस प्रणव से इस तरह सिली थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं? सॉरी नीली, प्रैक्टिकली बोल रही थी यार। पूजा, तुम जो बोल रही हो मुझे भी सही लग रहा है। उस जननी को देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि जी कर रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूं। अरे नहीं चाहिए। तुम उस जन्नी के पास जाकर एक झलक दिखाओ। तुम्हें उसके थोड़ा करीब जाना होगा, तब तक मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। यही है जिसको देखकर वो डरती है और इसको देखकर वो भागेगी और तेज भागेगी। अंकल और बाकी सब वहाँ पर हैं, हम लोग वहाँ चलें क्या? तुम जाओ। क्या करना है फिर? पत्थर बनकर उसके रास्ते में रुकावट बनना, उसके हाथ पैर घायल करने हैं और फिर उसका खून गुरुजी के पास ले जाकर गुरुजी को दे देंगे। समझ आया? जाओ। अच्छा, हम लोग जाकर आते हैं। आप लोग जाकर आओ, मैं यही रहती हूँ। ठीक है। लेट्स गो। जननी रुक जाओ। पत्थर। क्या जननी, देखकर नहीं आ सकती थी? ऐसे क्यों भाग रही हो? वो वहाँ पर सांप है। सांप? कहाँ? वहाँ पेड़ के पास। वहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं। आओ। छे। मैडम, केक काटने का टाइम हो गया है। सब रेडी है ना? हाँ, सब रेडी है। देखो, केक कट करते समय नीली वहाँ पर होनी चाहिए। ओके मैडम। लेकिन उसे इंटेंशनली वहाँ खड़ा किया ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ ठीक है मैडम। देखो, आज पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट आए हैं। ठीक है। सभी हमारे विराट को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। सही है मैडम, सबके मन में इच्छा होगी विराट को अपना दामाद बनाने के लिए। सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है? हाँ मैडम, सब अरेंजमेंट सही है। मैं जाकर नीलू को बुला लाता हूँ। जल्दी। फ्रेंड्स, योर अटेंशन प्लीज।
हम हर साल विराट का बर्थडे और ये त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, बट जैसा कि सबको पता है कि पिछले 4 सालों से वो यूके में था हायर स्टडीज के लिए। अब वो इंडिया वापस आ गया है और हमें फिर से ये सेलिब्रेशन का मौका मिला है। सो आज हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आओ। Ladies and gentlemen, my son विराट। आज इनफैक्ट वेरी स्पेशल डे। विराट अपनी लाइफ के सिल्वर जुबली में कदम रख रहा है। सो चीयर्स टू विराट। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! विराट, केक कट करो। हाँ। ओह, कैंडल जलाया नहीं। नीली, आ जाओ, हेल्प कर दो। हाँ? हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Virat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Virat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Virat. Happy birthday to you. God bless you. Thank you, Mom. ये लो नीली, खाओ। So ladies and gentlemen, please enjoy the party.
नीली, सबको केक खिलाने का अरेंजमेंट करो। हाय। नमस्ते। लगता है मैंने आपको कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। आप मुझसे मिले हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत करीबी हैं, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आपके साथ जो लड़की जननी, वो आपकी बेटी है क्या? नहीं, वो मेरे भाई की बेटी है। इतने दिनों तक तो आश्रम में थी, अब वो हमारे घर में हमारे साथ ही रहती है। वो कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या करती है वो? कॉलेज में पढ़ती है। उसे कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है ना? कॉलेज में किस बात की परेशानी होगी? पढ़ने वालों को पढ़ाई की टेंशन होती है। अगर वो टेंशन नहीं लेंगे तो हमारी टेंशन बढ़ जाएगी। एनीवेज, यू एंजॉय द पार्टी। मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता ना। ओह, आई जस्ट गो रिलैक्स। श्योर, यू कैरी ऑन। ओके। हे विराट, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ओह, ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशली बनाकर लाई हूँ। थैंक यू नीली, लेकिन मैं आज पी नहीं सकता। वो क्या है, मैं उस सूरज का भक्त हूँ। सूरज मतलब सूर्य, वो सारी दुनिया को रोशनी देते हैं। आजकल पूरी दुनिया में अंधेरा है ना, इसलिए मैंने मन्नत मांगी है कि और उजाला दें, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। सो नो। हे विराट, विराट। हे नीली, हाय। हाय। मुझे ढूंढ रही हो? हाँ, मैं और किसे ढूंढूंगी बोलो? यहाँ सबसे ज्यादा बुद्धिमान तुम ही हो ना, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ओह, ये मेरे लिए है क्या? तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये लो, पी लो। तुम इसे पियो, मैं अभी आती हूँ, ओके ना? ए नीली। विराट कहाँ चला गया? नीली। हे नीली, तुम भले रामेश्वर चली जाओ, लेकिन ये शनीश्वर तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बेवकूफ गधा, उसकी बात मत करो यार। अभी मेरा हीरो कहाँ चला गया, उसे ढूंढो। हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ। इसीलिए आई थी क्या? इसी का इंतजार कर रही हो? आपको विश करना चाहती थी तो आई। केक कट करने तक रुकना था, इसीलिए रुकी। अब सब हो गया ना, अब मैं चलती हूँ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तुमने ये खाया ही नहीं है? मैं ये तुम्हें खिलाऊंगा। वो खाओ ना। अच्छा है ना? थोड़ा और खाओ ना। ये लो। मेरे बाप, मैडम आपको यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाएं उससे पहले आप ही उनके सामने चले जाइए और मेरी नौकरी बचा लीजिए मेरे बाप।
विराट विराट। कौन से जन्म की सजा ले रहे हैं मुझसे आप? हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बिल्कुल सही, सब पिछले जन्म के कर्जदार हैं। आपको लगता है मैं आपके पीछे लगा रहता हूँ? अगर आप वहाँ नहीं गए ना तो मेरा जन्म खराब हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर नहीं गए ना तो आपकी माँ महाकाली का रूप लेकर मुझे सजा देंगी। जल्दी चलो भाई। हाँ, आ जाओ। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, तब तक ये तुम खाओ। हाँ, ठीक है। हाँ। अरे रो क्यों रहे हो? मुझे कोई बलून फुला कर नहीं दे रहा। अच्छा तो ऐसी बात है, रुको मैं फुला कर देती हूँ। तुम्हें नहीं आता है बलून फुलाना? नहीं। ये लो। अब खुश हो ना? हाँ। दीदी मुझे भी बलून फुला दीजिए ना। ठीक है, दो। अरे बच्चों, इधर इधर एक काम करो, ये सारे जो बलून्स हैं ना, वहाँ दीदी के पास जाओ और दीदी से कहो कि सारे फुला के दें। क्यों अंकल, आपको फुलाना नहीं आता है क्या? मुझे फुलाना आता है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी दीदी को फुलाना आता है। ओके? और वैसे भी मैं बर्थडे बॉय, तो मेरी बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। ठीक है, एक काम करो, सब लोग लाइन से जाओ, लाइन से। और दीदी से कहो कि वो फुला के दे। हाँ, जाओ। दीदी मुझे भी बलून फुलाना हो। दो। दीदी मेरा भी। देखो, अभी मैंने बलून फुला कर दिया है ना। अब जो वहाँ खड़े हैं उनसे कहो कि वो तुम्हें बलून फुला कर दे। दीदी को बलून फुलाना नहीं आता है, आप फुला कर दो, ऐसा कहो। दीदी, वो भैया ने हमें आपके पास भेजा है। अच्छा, ठीक है। अभी अगर आप लोग उनसे बलून फुलवा कर लाए तो मैं यहाँ आप लोगों को बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दूंगी। ठीक है? जाओ। क्या हुआ? दीदी ने भेजा है क्या? चलो ठीक है।